भैया जी किधर देखेंगे? आर यू रेडी? ये मन से नहीं बोल रही हैं, ऐसे मुंह चला रही हैं, केवल वो अटैच करके। तो बोला करो, ठीक है? तो बच्चों मेरे, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और आप क्लास आपका 10th है और इंग्लिश सब्जेक्ट में हम पोइट्री पढ़ा रहे थे। आपके कोर्स में पोइट्री में 10 पोएमें हैं, जो हमने 7 पोएमें अब तक आपको ऑनलाइन पढ़ा दी हैं। बीच में कुछ गैप हो गया था, अब गैप नहीं होगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको। पोएमें क्लियर हो जाएंगी तभी इंग्लिश रीडर पढ़ाना शुरू कर देंगे। इंग्लिश रीडर के बाद सप्लीमेंट्री क्लियर करा देंगे। फिर आपकी जो सिलेबस में है आपकी ग्रामर पोर्शन, उसको क्लियर करा देंगे। मेरे हिसाब से बच्चों मेरे 3 महीने से ज़्यादा का कोर्स होता ही नहीं है इंग्लिश में, है ना? तो बिल्कुल मत घबराइए आप। तो बच्चों आज 8वीं पोएम है आपकी फॉग। क्या? फॉग। तो स्टांजा बड़ा अच्छे से समझोगे, बहुत छोटी पोएम है ये। और इस फॉग के पोइट हैं कार्ल सैंडबर्ग। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। बोलो, CARL। कार्ल SAND, सैंड BURG, बर्ग, कार्ल सैंडबर्ग। फॉग पोएम के पोइट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। बच्चों का पोइट के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि पोइट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी कुछ जानकारी होना चाहिए। कार्ल सैंडबर्ग वाज अ फेमस अमेरिकन पोइट। अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि थे ये, और इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का जीवन परिचय लिखा था, जिसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो सीधे सीधे पोएम पर आते हैं। पोएम का नाम है फॉग। क्या? और फॉग मीन होता है कोहरा। क्या? फॉग मीन होता है धुंध। क्या? धुंध। तो कोहरा के बारे में समझ लीजिए। यह कवि कार्ल सैंडबर्ग फॉग की कंपेयर, फॉग की तुलना एक कैट से करते हैं। किससे करते हैं? फॉग की कंपेयर किससे करते हैं? कैट से। कैट से कैसे करते हैं? जिस प्रकार कैट बड़ा दबे पांव धीरे धीरे आती है और हमें दिखती है, और जरा हम थोड़ा सा भी हम ओझल होते हैं और फॉग गायब हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी तो हमने कैट, अभी तो हमने कैट को देखा था, अब हम कैट को ढूंढ रहे हैं। कैट ढूंढने से भी नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार फॉग, कोहरा भी है। ठंड के मौसम में जब कोहरा आता है तो वो आते हुए दिखाई देता है क्या? नहीं। और फिर जाते हुए भी दिखाई नहीं देता। सेम फॉग से, फॉग और कैट सेम है दोनों। ठीक है? तो बच्चों ये कैट धीरे धीरे आ रही है, चारों तरफ देखते हुए कोई है तो नहीं। अब ये कैट यहाँ किसी छत पर बैठकर शहर की बंदरगाहों को देख रही है। ठीक है? समुद्र में जो बंदरगाह होते हैं जिन पर जहाज रुके हैं, शहर को देख रही है। ठीक है? और फिर दबे पांव चुपके चुपके निकल रही है, मतलब डिसअपीयर हो जाती है। ओके? तो ठीक उसी प्रकार फॉग भी कैट की तरह धीरे धीरे आता है, और कब चला गया पता ही नहीं लगता है। बहुत छोटी सी पोएम है, 2 मिनट की। साथ में ही बोलोगे मेरे। द फॉग, कोहरा
द फॉग, कोहरा, फॉग मीन मिस्ट, फॉग मीन इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? कम्स मीन आता है, कम्स मीन अराइव्स, आता है। ऑन लिटिल, लिटिल मीन स्मॉल, छोटे छोटे। कैट मीन बिल्ली के, फीट मीन पैरों की तरह। फॉग बिल्ली के, छोटे छोटे, चुपके से पैरों पर आता है। इट मीन ये, इट का प्रयोग इस पोएम में किसके लिए हुआ है? फॉग के लिए। बात फॉग की हो रही तो फॉग के लिए ही होगा। इट मीन ये, शिट्स मीन बैठ जाता है, लुकिंग मीन देखने के लिए, ओवर हार्बर, हार्बर मीन बंदरगाह, हार्बर मीन, हार्बर मीन सी पोर्ट, सी पोर्ट मीन बंदरगाह। एंड मीन और, सिटी मीन शहर को। ये बंदरगाह और शहर को देखने के लिए बैठ जाता है। ऑन मीन पर, साइलेंट, SILENT होगा या साइलेंट। साइलेंट मीन विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना शोर किए। हॉन्चेज, हॉन्चेज मीन घुटने मोड़कर, घुटने मोड़कर, बिना शोर किए बैठ जाता है। एंड मीन और, मतलब जिस प्रकार बिल्ली बिना शोर किए घुटने मोड़कर बैठ जाती है, ठीक उसी प्रकार कोहरा भी बैठ जाता है। एंड मीन और, देन, देन मीन आफ्टर दैट, इसके बाद, उसके बाद। देन मीन तत्पश्चात कहिए, देन मीन उसके बाद कहिए, देन मीन फिर कहिए, और देन मीन तब कहिए। बात एक ही है। जैसे फिर शब्द आ जाए तो फिर की क्या अंग्रेजी लिखेंगे? देन। इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा? मूव्स ऑन, चला जाता है। और तब दबे पांव चला जाता है। दबे पांव का मतलब चुपके चुके चला जाता है। तो पोएम क्लियर समझ में आ गई? तो बच्चों अब इस पोएम का जो पैरा होगा तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, तो स्टांजा जो देगा आपका, उस स्टांजा से संबंधित क्वेश्चन क्या बनाएगा कि ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, तो आप टिक करोगे क्या? फॉग। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो कार्ल सैंडबर्ग। इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो फॉग के लिए। फॉग का इंग्लिश मीनिंग क्या है? कम्स का, लिटिल मीन, समझ में आ रहा है? हार्बर मीन, सी पोर्ट, समझ में आ गया बच्चों? और देन मीन, इस तरह से वो मीनिंग से संबंधित भी ऑप्शन बना सकता है। क्लियर? अब देखिए इसका सेंट्रल आइडिया क्या? तो आपको 7 सेंट्रल आइडिया करा दिए हैं, 8वां कराने जा रहे हैं। 9वीं और 10वीं पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको करना नहीं है, क्योंकि 3 पूछेगा, 3 में से 1
आना है ना। तो बच्चों साथ में बोलोगे, द पोएम फॉग हैज बीन कंपोज्ड, रचित है, लिखी गई है, बाई द्वारा कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट कवि कंपेयर्स तुलना करता है, फॉग फॉग की, टू अ कैट एक कैट से, ही मीन वह कौन, कवि कौन, कार्ल सैंडबर्ग, सोज दिखाते हैं, डैट की वह दिखाते हैं कि, फॉग कम्स आता है, साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना शोर किए, ऑन लिटिल फीट छोटे छोटे पैरों की, जस्ट लाइक तरह, आ कैट एक बिल्ली के, मतलब फॉग एक बिल्ली के छोटे छोटे पैरों की तरह आता है। क्लियर। आगे देखिए, इट ये, इट की कौन, फॉग, शिट्स बैठ जाता है, क्वाइटली शांति पूर्वक, ओवर द हार्बर एंड द सिटी, हार्बर और सिटी को लुक्स देखने के लिए, अराउंड चारों ओर से, मतलब हार्बर और सिटी को चारों ओर देखने के लिए बैठ जाता है कौन, फॉग। यहां ये भी कह सकते हो हार्बर पे बैठ जाता है या सिटी पर बैठ जाता है, ठीक है। एंड और देन तभी, देन तत्पश्चात, मूव्स ऑन चला जाता है, स्लोली धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे चला जाता है। द पोइट कवि वांट चाहते हैं, टू टेल बताना, अस हमें, डैकी नेचर प्रकृति, इज फुल फुल है, भरी हुई है, ऑफ ब्यूटी एंड वंडर सुंदरता और आश्चर्य से, मतलब कभी हमें बताना चाहते हैं कि नेचर सुंदरता और आश्चर्य से भरी हुई है। जस्ट लाइक उसी प्रकार, जस्ट लाइक जिस प्रकार, जस्ट लाइक जस्ट मीन ठीक, लाइक मीन तरह, जिस तरह, आ कैट एक बिल्ली, डज नॉट स्टे स्टे नहीं करती है, रुकती नहीं है, इन वन प्लेस एक स्थान पर, फॉर लॉन्ग लंबे समय तक, जिस प्रकार एक बिल्ली लंबे समय तक एक स्थान पर, ठीक उसी प्रकार, कौमा है यहाँ बेटा, ठीक है, ठीक उसी प्रकार, द फॉग आल्सो भी, फॉग भी, डज नॉट स्टे
नहीं रुकता है। मतलब फॉग भी एक स्थान पर फॉग रुकता है, छटता चला जाता है ना, समाप्त होते हुए, रिमूव होते हुए। एंड और स्लोली, धीरे धीरे, डिसअपियर, डिसअपियर्स, गायब हो जाता है। फॉग भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब डिसअपियर्स में से डिस हटा दें आप तो अपीयर्स, अपीयर्स मीन प्रकट होना, अर्थात किसी चीज का दिखना, और डिसअपियर्स मीन किसी चीज का ना दिखना। अब कोई चीज थी लेकिन दिख नहीं रही है तो वो डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई। ठीक है बेटा। अब देखिए इस सेंट्रल आइडिया का निचोड़ इन वन लाइन, एक लाइन में, एक लाइन में इसका निचोड़ मतलब निष्कर्ष, मेन रिजल्ट। देखिए द पोइट, कवि, कवि ने, डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं, कवि वर्णन करते हैं, फॉग का एज रूप में, आ लिविंग कैट, एक सजीव बिल्ली, एक जीवित बिल्ली, एक जीवित बिल्ली के रूप में। मतलब कवि फॉग का एक जीवित बिल्ली के रूप में वर्णन करते हैं। टू शो, दिखाने के लिए, द क्वाइट, शांति, एंड और मिस्टीरियस, रहस्यमयी, ब्यूटी, सुंदरता को, ऑफ नेचर, प्रकृति की, प्रकृति की शांति और रहस्यमयी सुंदरता को दिखाने के लिए। तो बच्चों समझ में आ गया, ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। अब देखिए स्टांजा दिया हुआ होगा, मालूम तो आपको सभी है भाई। आपकी पोट्री कितने अंक में आएगी? 2 अंक में स्टांजा दिया हुआ होगा और स्टांजा के नीचे कोई 2 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक 1 अंक में। ठीक है, 2 अंक में होंगे तो 2 अंक तो स्टांजा से संबंधित हो गए और 3 अंक हो गए सेंट्रल आइडिया। 3 अंक में आएगा तो कितने हो गए? 3 और 2 5। और 3 अंक में 4 अंक की, सॉरी 4 लाइंस की कोई पोएम लिखनी होगी जो पेपर में नहीं आई हो, वो 4 लाइनें। ठीक है, तो आपकी पोट्री कितने अंक में है? 8 अंक में है। तो बच्चों मेरे, तो पैरा आपको नहीं समझाने थे, आपको मालूम ही है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है? पोइट, हु इज द पोइट, हु कौन इज है द पोइट, कवि, ऑफ द पोएम, पोएम के, रिटिन लिखी गई हैं, एबव, ऊपर जो लाइनें ऊपर लिखी गई हैं उसके पोइट कौन है? तो कौन है? तो ये ठीक है आपका, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आप प्रश्न आप स्वयं लिख लेंगे। ठीक है, वह पूछ रहा है जैसे इसके लिए रेफर किया गया है तो आपको मालूम है ना? ये प्रश्न आप, प्रश्न के आंसर भी दिए हुए हैं, खुद समझ लेंगे क्योंकि पोएम आपको पढ़ा दी है। और कहीं समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता है आपकी, तो आप पूछ लें बेटा बच्चों। ठीक है, तो ये पोएम आज इतनी ही रहने दो। ठीक है, अब कल पढ़ाऊंगा दूसरी पोएम।